नमस्कार दोस्तों, ये मेरा YouTube का पहला वीडियो है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा और आप भी। ये मेरा पहला ही वीडियो है, ये समझकर मुझे जज नहीं करेंगे। इस वीडियो को कृपया करके पूरा देखिए, फिर देखने के बाद आप डिसाइड कर दीजिए लाइक करना है या फिर डिसलाइक, आपकी मर्ज़ी। हो सकता है मेरा प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं होगा, पर धीरे धीरे इम्प्रूव होगा ज़रूर। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं अपना पहला वीडियो। तो एक कहानी है एक लड़के की। एक लड़का होता है जो एक सर्वे करना चाहता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में होता है। इसे ऐसा लगता है कि शायद मैं लोगों से मिलूंगा, लोगों से बातें करूंगा, लोगों के विचार जानूंगा तो शायद थोड़ा सा होगा, मेरा डिप्रेशन कम हो जाएगा। ये सोचकर वो लोगों से सवाल पूछता है। वो काफ़ी लोगों से मिलता है, काफ़ी लोगों से जवाब देते भी है और कुछ लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जो नज़रअंदाज कर देते हैं वो ये समझकर उन्हें टाल देता है कि जवाब न देना यही उनकी चाहत है। ये समझकर वो उन्हें उन लोगों की तरफ ध्यान ज़्यादा देता नहीं। पर जिन लोगों से वो सवाल करता है उसमें से कुछ सवाल उसे काफ़ी पसंद आते हैं। जब वो पहले इंसान से मिलता है तो वो पूछता है कि अंकल आपकी चाहत क्या है। तो वो इंसान उसे कहता है कि मेरी चाहत बेटा, मेरी चाहत मेरी ज़िंदगी है। मेरी चाहत मेरी ज़िंदगी है, क्योंकि इस ज़िंदगी में मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ है, इसलिए मुझे इस ज़िंदगी का हर पल जीना है, अंत तक। अभी जो मेरे अधूरे सपने हैं उन्हें पूरे करने हैं। अब अगला जन्म किसे मिलता है ये किसको मालूम है नहीं, इसलिए मुझे इस ज़िंदगी में सब कुछ करना है। ज़िंदगी से खूबसूरत कुछ भी नहीं है, इसीलिए मेरी चाहत ज़िंदगी है। ये सुनकर वो लड़का काफ़ी खुश होता है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है। वो उस इंसान को थैंक यू कहकर अगले इंसान की तरफ बढ़ता है। वो थोड़ा खुश होता है तो वो अगले इंसान से पूछता है कि अंकल आपकी चाहत क्या है। वो इंसान वो इंसान कहता है कि मेरी चाहत खुशी है। वो इंसान खुशी का नाम लेता है तो इसे और अच्छा लगता है। तो वो पूछता है खुशी क्यों अंकल। तो वो इंसान उसे बताता है कि खुशी इसलिए बेटा, क्योंकि इस ज़िंदगी में मुझे दुख के अलावा कुछ मिला नहीं है, कुछ भी नहीं, इसीलिए मेरी चाहत खुशी है। एक दिन मुझे खुशी मिली थी, तब मेरे दिल को सुकून और होठों पर हंसी आई थी। तब वो फीलिंग्स काफ़ी अच्छी थी, बहुत ही अच्छी लग गई। तब वो फीलिंग्स काफ़ी अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उस वक्त, इसीलिए मेरी चाहत खुशी है। पर पता नहीं पर तब से अब तक मुझे खुशी मिली ही नहीं है। तभी ये लड़का उसे कहता है कि आपको खुशी मिलेगी ज़रूर अंकल, बस आप अपने आप से हारिए मत, है ना। ये उसे इतना बोलकर अगले इंसान की तरफ बढ़ता है। अगले इंसान से वो पूछता है कि अंकल आपकी चाहत क्या है। वो इंसान उसे बताता है कि बेटा मेरी चाहत प्रेम है। प्रेम से सुंदर कुछ भी नहीं इस दुनिया में। प्रेम मेरे लिए सब कुछ है, या यूँ समझ ले सांसें हैं तो प्रेम है, प्रेम है तो सांसें हैं। जैसे ही प्रेम खत्म वैसे ही सांसें भी खत्म। प्रेम मेरे लिए ज़िंदगी है, इसीलिए मेरी चाहत प्रेम है। वो कहता है कि वाह अंकल, ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि प्रेम को पाना चाहते हैं हर लोग, प्रेम को चाहते कोई नहीं है। ऐसा कहकर वो अगले इंसान की तरफ बढ़ता है। अगला इंसान उसे अगला इंसान उसे अपने जैसा लगता है। शायद इसकी चाहत और उस इंसान की चाहत एक जैसी ही थी। जब वो उससे पूछता है कि अंकल आपकी चाहत क्या है, तब वो इंसान थोड़ा सा दुखी होकर बताता है कि बेटा मेरी चाहत मौत है। मौत सुनकर वो थोड़ा सा शांत हो जाता है। वो कहता है कि मौत क्यों अंकल।
वो इंसान उसे बताता है कि मौत इसलिए बेटा क्योंकि मैंने इस ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहा है मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो मैं जी के करूँगा क्या? हुँ? अब देखो ना, मैंने अभी मौत को चाहा है, मौत भी कहाँ हासिल हो रही मुझे। शायद मैं मौत को हासिल कर भी लूँगा, पर मेरे भरोसे कुछ ज़िंदगियाँ हैं, शायद मैं उन्हीं की वजह से ज़िंदा हूँ। नहीं तो कब का ही मैं इस ज़िंदगी को छोड़ देता और मौत को अपना लेता। ये उस इंसान से कहता है, अंकल ज़िंदगी में तो छोटी-मोटी तकलीफ़ें सबको ही है, पर उसकी वजह से मौत को चाहना ये थोड़ा गलत है। अगर हम खुद को मारने के बजाय उस दर्द को ही मार दें, जो हमें मरने के लिए मजबूर कर रहा है, तो शायद हम दोनों की चाहत बदल सकती है। हम दोनों की चाहत बदल कर ज़िंदगी हो सकती है ना? और मुझे उम्मीद है अंकल कि आपकी चाहत बदलेगी ज़रूर। आप जो चाह रहे हैं ये कहीं न कहीं गलत है, इसलिए आपकी चाहत बदलनी ज़रूर है। अभी-अभी मुझे एक इंसान ने ये बताया है कि ज़िंदगी काफ़ी खूबसूरत है, अगला जन्म मिले ना मिले, है ना? इसलिए ज़िंदगी को पूरी तरह से जीना चाहिए हमें, ऐसा मुझे तो भी लगता है। क्योंकि जो लास्ट वाले को बात समझाई थी उसने, वो खुद को समझा ही नहीं पा रहा था। जब उसने दूसरे को समझाया, तब उसने खुद को भी समझा लिया कि डिप्रेशन में होकर मौत को चाहना गलत है। कुछ पल का गम है, कुछ पल की खुशी, इसलिए पूरी ज़िंदगी को त्यागना ये सही नहीं है। लोगों से बातें करके वो काफ़ी खुश होता है और अपनी ज़िंदगी जीने लगता है, छोटी-मोटी तकलीफ़ों को सहने लगता है। और आप भी छोटी-मोटी तकलीफ़ों को सहा करें। ज़िंदगी है तो तकलीफ़ें हैं, है ना? उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली छोटी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।